एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल EMS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे वॉइस में प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH चारों पढ़े। फिर कंटिन्यूअस। अब आज है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट के परफेक्ट में हमने कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वॉइस को बनाने से पहले कि हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं और बदल करके क्या होते हैं, कैसे कैसे हमको रखना है, उनके फॉर्म्स क्या हैं। तो आइए आते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट पर। हमने लिखा है ही, सी, इट और सिंगुलर। ये हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट में कुछ प्रोनाउंस हैं जो अपने जगह पे हैं और उनके बाद जो नाउंस होते हैं सिंगुलर में होते हैं, उस सिंगुलर में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे वॉइस के रूप में, उनको हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अपना होता है ही जो सिंगुलर है, सी वो भी सिंगुलर है, इट वो भी सिंगुलर है और इसके बाद हमने लिखा नीचे सिंगुलर, मतलब जो किसी का नाम आ जाए, राम, श्याम, गीता, सीता जो भी हैं, ये सिंगुलर में ही आते हैं। और जब भी हम वॉइस के रूप में इनका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो आपको सेंटेंस में यानी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव दिए रहेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिया रहेगा। बस आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको बढ़िया से सेट करना है और हेल्पिंग वर्ब वॉइस में हैज के साथ भी आपको जोड़ देना है, जैसा कि हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम देखेंगे ही, सी, इट और सिंगुलर में अगर किसी का नाम है तो उसके बगल में हम हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ भी जोड़ देंगे, यानी हैज भी हो जाएगा वॉइस में। और ठीक वैसे ही अगर अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होगा वॉइस में। ठीक है, यानी अगर आई लिखा है यानी मैं, वी लिखा है हम, दे है वे या उनके, यू है तुम और प्लूरल में लड़के, बच्चे, जानवर, ये सब अगर आते हैं तो यह सारे के सारे प्लूरल में आते हैं, बहुवचन में आते हैं और इनके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव और हैव के साथ जोड़ देंगे बीन, तो हो जाएगा हैव बीन। यह होता है वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, यानी किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें उसकी सारी व्यवस्था नियोजित ढंग से करनी है, तब जाकर के उस पर हमें काम करना है। ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले हमने लिखा ऑब्जेक्ट। हम पहले बता चुके हैं जब भी पैसिव स्टार्ट होता है प्रेजेंट से और जब तक चलता है वॉइस, तब तक हमें अगर जो है सेंटेंस में देखा जाए तो इंपरेटिव को छोड़कर बाकी जितने सेंटेंस होते हैं उन सभी में हम बता रहे थे कि जब भी हम कोई भी टेंस हो, जब भी हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को ही देखना है। जो हमारा सेंटेंस होगा एंड दिया हुआ जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का चयन करना है, उसी के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब रखना है और लिखना है। हमने लिखा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद है हैज बीन अथवा हैव बीन, यानी जैसा हमारा ऑब्जेक्ट हमको कहेगा अथवा सूचना देगा कि हम सिंगुलर में हैं तो हैज बीन और प्लूरल में है तो हैव बीन, तभी हम रखेंगे, अन्यथा बहुत ध्यान से उसका चयन करेंगे। उसके बाद से है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो आपको सेंटेंस में ही मिल जाएगा, फिर बाई है और सब्जेक्ट है। अब आते हैं सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव का पहला सेंटेंस हमने लिखा हुआ है सी हैज कॉल्ड हिम, सी हैज कॉल्ड हिम। इसमें जो सी है एक्टिव वॉइस में है सब्जेक्ट, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब और कॉल जो है मेन वर्ब और हिम जो है ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो सी सब्जेक्ट हो गया, हैज मेन हेल्पिंग वर्ब हो गया, कार्ड मेन वर्ब हो गया और हिम ऑब्जेक्ट। हम उस दिन भी बताए थे पिछले वीडियो में कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का हो तो हम उसे कन्वर्ट करके बना देंगे सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे हिम है तो हो जाएगा ही। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का है तो हम उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में। यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट होगा ही। अब हम यहाँ लिखेंगे इस हिम का सब्जेक्ट ही, जैसा यहाँ पे हिम है तो हिम का होगा सब्जेक्ट ही। हमने यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट है जो बदल करके हो रहा है सब्जेक्ट, यानी हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट ही स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ही ला रहे हैं इधर, लेकिन वह बदल के होता है सब्जेक्ट। अब ही हो गया आपका सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके साथ होगा हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन। इसमें हैज हैव दिया हुआ है, बीन आपका वाइस का हेल्पिंग वर्ब है, हम जोड़ देंगे तो हैज के साथ हो गया बीन, यानी हैज हैव के साथ बीन आपको जोड़ना है। अब आता है ऑब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब और हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या है, कार्ड, इसमें लगा हुआ है कार्ड, सेकंड भी होता है और थर्ड भी होता है। तो कार्ड का हम कार्ड ही लिखेंगे, उसके बाद से बाई, और यहाँ पर सब्जेक्ट सी है। हमने बताया है कि अगर कोई सब्जेक्ट है तो हम बदलेंगे उसको ऑब्जेक्ट में, और अगर ऑब्जेक्ट है तो बदलेंगे सब्जेक्ट में। तो सी यहाँ सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट होता है हर। ठीक है, यानी अब हम बाई के बाद लिखेंगे हर। यह आपका हो गया हर, तो आपका वाइस हो गया ही हैज बीन कार्ड बाय हर। यह रहा आपका एक्टिव और यह रहा आपका पैसिव। एक्टिव में था सी हैज कार्ड हिम, बदल करके हुआ हिम का ही, और ही के साथ है बीन आपको जोड़ना है, हैज बीन हो गया, और कार्ड दिया ही था कार्ड बाय आपका हो गया वाइस में पैसिव वॉइस। चलिए अब देखते हैं एक दूसरा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में वॉइस के लिए। हमने लिखा है आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। एक बात का ध्यान देंगे कि जब भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक ना, अगर कोई वॉइस का सेंटेंस है और उस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ हों, तो आप दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट का रूप दे लेंगे। माने किसी एक को आप जो है मान लेंगे कि हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है, उसी को आप उठा लेंगे आगे और उसी के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब का चयन करते जाएंगे। जैसे आपने लिखा हुआ है आई हैव टोल्ड एवरीथिंग, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, टोल्ड मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट पहला और यह दूसरा। ठीक है, यानी हमारे पास इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, आप स्वतंत्र हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को जो है मान लीजिए सब्जेक्ट। लेकिन इतना ध्यान है, हम आपको एक सुझाव देते हैं कि आपको अगर ऑब्जेक्ट मानना ही है तो जो भी वर्ब के बगल में रहता है उसी को आप ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। ठीक ना, क्योंकि वर्ब के बगल वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वह सुटेबल होता है अन्य की अपेक्षा। तो हमेशा ध्यान दें कि हमारा वर्ब कहाँ पे है, वर्ब के बगल वाला ही ऑब्जेक्ट आपको मानना है। ठीक ना, अगर आपको जानकारी पहले से है, अच्छी है, तो आप दोनों में से किसी को मान लीजिए। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपको इतना ध्यान देना है कि हमारा वर्ब कहाँ पे है, उसके बगल वाले को हमें उठाना है। तो यहाँ पे देखिए आपका मेन वर्ब है टोल्ड। ठीक है, टोल्ड के बगल में लिखा हुआ है यू। जैसा कि हम बता चुके हैं कि यह भी ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट है, आप दोनों में से किसी को मान सकते हैं। लेकिन वर्ब के बगल में यू है तो हम पहले यू से शुरुआत करेंगे। यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, तो हम लिखेंगे यू।
यहाँ पर पैसिव के लिए। ठीक है, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यू। अब यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है जो दिया भी है, और हमें वॉइस में बीन जोड़ना है हैव के साथ, तो यह वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव बीन, यानी यू के साथ हो गया हैव बीन। अब है वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म आप जानते हैं कि टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड भी होता है, इसलिए हम टोल्ड को उतार लेंगे, यह थर्ड फॉर्म का काम कर देगा। यू हैव बीन टोल्ड हो गया, उसके बाद से बाई, और बाई के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी आई है तो आई का ऑब्जेक्ट मी, जो हो गया आपका मी। ये हो गया पैसिव वॉइस पहले नंबर पे, यानी एक नियम के अनुसार यह हो गया। तो चलिए आप देखते हैं इसका दूसरा तरीका। एक हमने बता दिया कि वर्ब के बगल वाले को ला करके पहले लिखेंगे, तब क्या होगा, और दूसरे में जब दो ऑब्जेक्ट हैं उसके बाद वाले में हम लिखते हैं तब क्या होगा। वैसे अंतर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर जो है दोनों ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो अगर एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हो जाएगा, और एक प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से। यहाँ पे देखिए हमने यू उठाया था तो यू जो है यहाँ पे प्लूरल था, यानी बहुवचन था, तो हैव बीन हो गया। अब हम लिखेंगे एवरीथिंग को, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को लास्ट में है, या लास्ट में था एवरीथिंग, तो हम इसको ऑब्जेक्ट मान कर लाते हैं पहले, एवरीथिंग हो गया। और आप जानते हैं कि एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, यह सब के सब सिंगुलर होते हैं, तो इनका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी हैज होगा जो दिया हुआ है, बीन जोड़ देंगे, हैज बीन हो गया, एवरीथिंग हैज बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड है तो टोल्ड ही रहेगा, उसके बाद से बाई, उसके बाद से बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट यू, यू का सब्जेक्ट भी यू है, ऑब्जेक्ट भी यू है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं कि एक वर्ब के बगल वाला जो था ऑब्जेक्ट हमने उसको मान लिया तो हो गया यू हैव बीन टोल्ड बाय मी। और अगर हमने मान लिया एवरीथिंग को तो एवरीथिंग पहले हो गया, और एवरीथिंग सिंगुलर के रूप में आया तो हो गया हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय, आई का होता है मी। ठीक है, चलो देखिए, पहला हमने इसको किया वर्ब के बगल वाले को मिला करके, जिसमें यू आया था सब्जेक्ट बन करके, हमने इसका लिखा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, यानी यू के साथ हैव बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड जो दिया था, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, बाय मी। हमने कहा कि दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में क्या है कि जो वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दूसरा दिया है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम पहले मानते हैं तो जैसा वह उसका रूप होगा, अगर वह सिंगुलर में है तो हैज बीन, और प्लूरल में है तो हैव बीन। लेकिन यहाँ देखिए यू के बगल में एवरीथिंग है तो एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, यह सब सिंगुलर होते हैं, तो एवरीथिंग हमने लिखा पहले, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हुआ हैज बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड जो सेकंड भी है थर्ड भी है, बाय, आई का मी। तो इस तरह हमने देखा कि अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम दोनों को कैसे बनाएंगे। एक तरीका यह है कि जो वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट हो उसे आप जो है पहले लाइए, तो आपका तरीका भी सही जाएगा, आपको भूलेगा भी नहीं और अच्छे से बन जाएगा। और अगर आपको बनाने आ गया है अथवा अच्छे से आप समझ रहे हैं तो आप किसी ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए, पहले कर दीजिए, उसके बाद सारे प्रोसेस जो स्ट्रक्चर में दिए गए हैं इसके हिसाब से बैठे जाइए, आपका पैसिव तैयार है, इसमें तनिक भी कहीं इसमें गलती नहीं होती। चलिए आप शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस प्रोजेक्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस के लिए। हमने देखो अभी ये बताया अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव में दो तरह के सेंटेंस हम बताएं। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में, जिसका स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ वही है, लेकिन
बीन से पहले आपको नॉट लगा देना, यानी हैज और हैव के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तब क्या करके बीन लगाएंगे। बाकी सारा प्रोसेस वही है जो अफर्मेटिव में था, ठीक वही चीज नेगेटिव में भी है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस आपको हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, बाकी सब वही है। आते हैं सेंटेंस में। हमने लिखा आई हैव नॉट वेस्टेड माय टाइम। आई है यहाँ अपने सब्जेक्ट, हैव नॉट है हेल्पिंग वर्ब, वेस्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, टाइम जो है यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक चीज हम आपको ध्यान दिला दें, हमने स्ट्रक्चर में लिखा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, चाहे सेंटेंस किसी भी टाइप का हो, हमें ऑब्जेक्ट को ही ध्यान रखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है। चलिए अब देखते हैं। हमने कहा कि अगर किसी सेंटेंस में पोसेसिव केस आता हो और उसके बगल में कोई ऑब्जेक्ट हो, तो जब भी हम उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे तो हमेशा उस पोसेसिव केस को एक साथ रखेंगे, उसमें से किसी भी प्रकार का वर्ड या ऑब्जेक्ट अलग नहीं करेंगे। वह जब भी लिखेंगे हम एक साथ लिखेंगे। यानी यहाँ पे है माई टाइम, तो माई टाइम में ऐसा नहीं कि हम माई को अलग कर दें, टाइम को अलग कर दें। जब भी लिखेंगे हमेशा लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट जो है आपका माई टाइम अलग हो जाएगा। उसके बाद से हेल्पिंग पर हो जाएगा हैज, क्योंकि हम सेंटेंस में नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो हमने लिखा हुआ कि सारे क्लासेस वही रहेंगे, बस नॉट बगल में आ जाएगा हैज और हैव के, तो हो जाएगा माई टाइम हैज, यहाँ लिख देंगे नॉट। उसके बाद हम लिखेंगे बीन और पर का थर्ड फॉर्म वेस्टेड जो दिया हुआ है, तो इसमें हो गया माई टाइम हैज नॉट बीन वेस्टेड बाई, और आई का होता है मी ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, माई टाइम हैज नॉट बीन वेस्टेड बाई मी। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सब कुछ वही है, बस हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट पहले जाएगा। शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया कि सारा प्रोसेस वही है, बस हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हो जाएगा। टेंस चाहे जो भी हो, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम बनाएंगे वाइस वो हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है हैज और हैव, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहां रहेगा, बीन जहाँ पे है वहां रहेगा, वर्ब सब्जेक्ट जो भी है जहाँ रहेगा। उन सभी में से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले हो जाएगा, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर WH है यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो उस क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग सबसे पहले, बाकी सारा प्रोसेस वही। आते हैं सेंटेंस पे। हमने लिखा है हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क एक हमने सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो जैसे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले है, ठीक वैसे ही पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर। हमने अभी बताया नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ पढ़ा रहे थे कि जब भी कोई पोसेसिव केस के साथ आता है ऑब्जेक्ट, तो हमेशा उसको हम एक साथ जोड़ करके लिखते हैं और सिंगल में लिखते हैं। तो हमने देखा कि वर्ब के बगल में हमारा ऑब्जेक्ट है हिज वर्क, तो यहाँ हम कर देंगे हिज वर्क। हिज वर्क ऑब्जेक्ट हो गया जो सब्जेक्ट का काम करेगा। अब इसके पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, यानी सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो हैज हिज वर्क के हिसाब से हो गया सिंगुलर, पहले कर दिया हमने हैज हिज वर्क। अब बीन जहाँ पे था वहीं उतार देंगे हम लोग, हैज हिज वर्क बीन, वर्क है कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म भी है तो कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद से बाई और सब्जेक्ट है ही, तो ही का होता है ऑब्जेक्ट हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, यानी हैज पहले हो गया इसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट को इसके हिसाब से हमारा हो गया सिंगल हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर हिज वर्क, बीन जहाँ था वही है, कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम, तो हैज हिज वर्क बीन कंप्लीटेड बाई हिम। यह हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का
क्वेश्चन वर्ड का पहला नियम यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले होने पर, सॉरी सहायक क्रिया पहले होने पर। चलिए अब शुरू करते हैं। अगला सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होता है यानी क्वेश्चन वर्ड पहले होने पर। यहाँ पे है वाई जो क्वेश्चन वर्ड है, हैव मेड दिस पिक्चर। तो अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो जो क्वेश्चन वर्ड पहले लगा होता है उसको वैसे ही पहले हम उतार देते हैं अथवा लिख देते हैं। तो वाई अगर दिया हुआ है तो हम लिख देंगे वाई। ये इसका काम समाप्त हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पे लिखा हुआ वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट दिस पिक्चर, तो दिस पिक्चर सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब है, और दिस पिक्चर को हम यहाँ बगल में लिख देंगे ठीक है। तो वाई हैज दिस पिक्चर यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब है बीन यानी एक सहायक क्रिया इधर तो एक सहायक क्रिया उधर। तो यहाँ हो जाएगा बीन। मेड जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, जो कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है एक्टिव सेंटेंस में जो दिया गया रहता है। तो जो उसमें थर्ड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म हम पैसिव में भी लिख देंगे। यानी मेड है तो मेड का सेकंड भी मेड होता है और थर्ड भी मेड होता है। ये हो गया मेड। उसके बाद से बाई, और बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है बन जाएगा ऑब्जेक्ट। यू है तो यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। इस तरह से हम देखते हैं सेंटेंस हमारा बन गया वाई है दिस पिक्चर, वाई है दिस पिक्चर बीन मेड बाय यू। ये रहा पैसिव यानी सेंटेंस का पैसिव वॉइस वाई हैज दिस पिक्चर बीन मेड बाय यू। अब एक सेंटेंस और है जो सबसे अलग बनता है और हमेशा सिंगुलर बनता है। चलिए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का एक लास्ट सेंटेंस जो सबसे ही अनोखा है, सबसे अलग है। इसके नियम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, उस नियम से थोड़ा सा हट के होता है। कहा जाए तो एक्चुअली यह रूपन है। देखिए लिखा है हु हैज सीन द विंड। हमने बताया इसके पहले वाली वीडियो में कि जो हु होता है जो क्वेश्चन वर्ड है वह सब्जेक्ट का भी काम करता है, इंट्रोगेशन का भी काम करता है, और हमेशा जो हु होता है वह सिंगुलर के रूप में आता है। एक्टिव वॉइस में अगर हमने यहाँ पे एक सेंटेंस हु से लिखा हुआ है तो इसके लिए हेल्पिंग पर हमने है लिखा है क्योंकि यह सिंगुलर मान लिया गया है और वो हमेशा सिंगुलर भी होता है चाहे टेंस कोई भी हो। तो हु हैज सीन द विंड, जब भी सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो हम और हमें पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो बस मात्र हु के लिए हम लिखेंगे बाई पहले, ठीक है। यानी हु से है स्टार्ट तो हम बाई पहले कर देंगे, उसके बाद से हु को उतारेंगे। हम यहाँ पे हु लिखेंगे, इसके पहले हम बता चुके हैं तो हु में जोड़ देंगे हम, हो जाएगा बाई हूँ, पहले बता चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यानी वर्ब के बगल में जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है। तो वर्ब के बगल में हमारा ऑब्जेक्ट है द विंड, और जो द विंड है यहाँ पे सिंगुलर है या भी, तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज। उसके बाद से ऑब्जेक्ट द विंड। हमने बताया कि अगर एक हेल्पिंग वर्ब इधर है ऑब्जेक्ट के पहले तो एक हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद होगा, तो हो जाएगा बीन। यानी माय होम है द विंड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन। अब यही है लास्ट हो गया क्योंकि सीन के बाद कुछ बचा नहीं, क्योंकि जो बाई हमें आगे लगना चाहिए था वह पहले आ गया है, इसलिए हो गया माय होम हैज द विंड बीन सीन। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक बना जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले था और दूसरा जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले था, और उसी क्वेश्चन वर्ड का एक तीसरा नियम है जिसमें हु पहले होता है तो हम बाई पहले कर देते हैं, बाकी सारा प्रोसेस वही होता है। इस तरह से हमारा आज का यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ जिसका हम पैसिव पढ़ रहे थे। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट का इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस में चलेंगे और देखेंगे उसमें इंडेफिनिट का पहला सेंटेंस। हम आपको ये बताते चलें
कि जितने भी टेंस हैं उस टेंस का जो लास्ट का टेंस होता है यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस, उन सभी टेंसों में परफेक्ट कंटीन्यूअस का वॉइस नहीं बनता और फ्यूचर में फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों का नहीं बनता है। सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बाकी डिटेल में आपको लिंक पर जाकर के देखना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ें बहुत ही विधिवत बताई गई हैं। ठीक इसी प्रकार से बेहतर वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल EMS ऑनलाइन क्लासेस में, और डिटेल जानकारी के लिए हमारे लिंक पे पहुँचें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनी जानकारी दूसरों को भी दें, तो इस लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लाभ सारे बच्चे उठा सकें। आपसे यही हम अपेक्षा रखते हैं